दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिन्हें इंडस्ट्री का नंबर 1 हीरो कहा जाता था, लेकिन आज उनके सितारे गर्दिश में हैं, उनके पास फिल्में नहीं हैं। पिछले 10 साल में उनकी एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है। शायद उस एक्टर को याद भी नहीं कि उनकी लास्ट हिट पिक्चर कब रिलीज हुई थी। एक समय उनका तूती बोलती थी, लेकिन आज उनके सितारे गर्दिश में हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्टर एक्टर नहीं है, मतलब उसमें टैलेंट नहीं है, उसको डांस नहीं आता, उसको एक्शन नहीं आता या फिर इमोशनल सीन में वो जो है खराब परफॉर्मेंस देता है। वो कंप्लीटली एक एंटरटेनर एक्टर है जिनके पास डांस भी है, जिनके पास अच्छी एक्टिंग स्किल भी है। इमोशन सीन में तो दर्शकों को जो है रुला देते हैं और कॉमिक टाइम में उनका कोई जवाब नहीं है। जब वे डांस करने उतरते हैं तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी फीके पड़ जाते हैं। ऋतिक रोशन तक उन्हें अपना गुरु मानते हैं। हम जिस एक्टर के बारे में बातचीत करें उस एक्टर का नाम है द वन एंड ओनली सुपरस्टार गोविंदा। गोविंदा का ऐसा नाम जिनका नाम सुनते ही दर्शकों के आंखों में उनकी बेहतरीन फिल्मों की झलकियां जो है तैरने लगती है। जबरदस्त डांस मूव, हल्की मुस्कान, बेहतरीन डायरेक्ट डिलीवरी के लिए गोविंदा जाने जाते हैं, लेकिन आज उनके पास कोई फिल्में नहीं है। इसे आप उनका बैड लक ही कहें कि इंडस्ट्री में सबसे टैलेंटेड एक्टर को आज जो है साइडलाइन किया जा चुका है। उनकी एक भी पिक्चरें नहीं आ रही है। उनके फैंस को भी याद नहीं उनकी लास्ट रिलीज पिक्चर कौन थी। तो आइए बातचीत करते हैं गोविंदा के फिल्मी करियर के बारे में, उस दौर के बारे में जब गोविंदा सुपरस्टार हुआ करते थे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्टार की किस्मत बदलती और बनती रहती है। कोई जो फ्लॉप स्टार है वो आने समय में सुपरस्टार बन जाता है, जो आज का सुपरस्टार है वो आने वाले समय में फ्लॉप स्टार का तमगा ले सकता है। ऐसा कुछ गोविंदा के साथ हुआ। साल 1986 की फिल्म लव 86 से गोविंदा ने अपने करियर का आगाज किया। उनके जबरदस्त लुक, जबरदस्त डांसिंग स्किल को दर्शक काफी ज्यादा अभिभूत हुए, क्योंकि इससे पहले इस अंदाज में किसी भी एक्टर ने डांस नहीं किया था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो चुकी थी, उनकी पिक्चर डिस्को डांसर रिलीज हो गई थी, जिसमें दुनिया भर में जिमी 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 आजा 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 आई एम अ डिस्को डांसर जैसे गानों से तहलका मचा दिया था। लेकिन जिस अंदाज में लव 86 में जो है गोविंदा ने स्ट्रीट डांसर वाला डांस मूव किया, दर्शक चौकन्ने रह गए और उन्हें लगा कि हमारा सुपरस्टार मिल गया। 1986 में रिलीज हुई इस पिक्चर ने कमाई के मामले में शायद का तोड़ दिए। गोविंदा की एंट्री धमाकेदार तरीके से हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि गोविंदा की लव 86 के सुपर हिट होने के बाद मेकर्स की लाइन लग गई। उन्होंने एक साथ 70 फिल्में साइन की। जी हाँ दोस्तों, आज के बड़े बड़े सुपरस्टार 400 करोड़ 500 करोड़ की पिक्चरें देने के बावजूद उनके पास कुछ पिक्चरें नहीं आती। बेसिकली एग्जाम्पल आप सनी देओल का ले लिए, उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। उनके गदर 2 तहलका मचाए, लेकिन उनके पास कोई पिक्चरें नहीं आई। मैथ्यू मूवी मेकर्स की पिक्चर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गदर से पहले इस पिक्चर को साइन किया था। हालांकि उनके पास सिर्फ एक ही पिक्चर आई, वो थी लाहौर 1947, जिसकी शूटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। खैर, सनी देओल को छोड़कर गोविंदा की बात करते हैं तो गोविंदा की पिक्चर सुपर हिट रही। उनके पास 70 पिक्चरें की सूची आ गई, उन्होंने 70 फिल्में साइन कर ली। और कहा जाता है कि गोविंदा एक दिन में दर्जनों पिक्चर की शूटिंग करते थे। एक पिक्चर की शूटिंग में जाकर दूसरी पिक्चर में, दूसरे की शूटिंग करके तीसरे पिक्चर की शूटिंग में लग जाते थे। ऐसा स्टारडम किसी भी स्टार को अपने शुरुआती करियर में देखने को नहीं मिला। लेकिन गोविंदा ने ऐसा सुनहरा दौर देखा। जैसे तैसे 1980 के दशक खत्म हुआ और गोविंदा युग का शुभारंभ हुआ। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ पिक्चर है, ट्रेलर अभी बाकी है मेरे, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर अभी बाकी है मेरे देश। क्योंकि 1980 के दशक के गोविंदा और 1990 के दशक के गोविंदा में जमीन आसमान का फर्क है। 1980 के दशक का गोविंदा एक ऐसा गोविंदा था जो जबरदस्त डांस करता था, लेकिन एक्शन सीन काफी कम करता था। लेकिन 1990 के दशक का गोविंदा कंप्लीटली पैकेज था, जो डांस भी करता था, एक्शन भी करता था, इमोशन भी करता था और खुल के रोमांस भी करता था। जब बड़े पर्दे पर उनकी एंट्री होती थी तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी फीके पड़ जाते हैं। आप 90 के दशक को उठा कर लीजिए, हर साल उनकी 3 से 4 पिक्चर रिलीज होती थी और सभी पिक्चरें सुपर हिट होती है। साजन चले ससुराल, आंखें, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी जैसे पिक्चरों का एग्जांपल ले लेते हैं जो काफी ज्यादा सुपरहिट रही। बड़े मियां, छोटे मियां, मतलब गोविंदा ऐसे एक्टर है जिन्होंने 1990 के दशक में रूल किया। उनके सामने शाहरुख, सलमान, अजय, अक्षय, संजय सब फीके पड़ गया और 90 के दशक का केवल एक ही सुपरस्टार रहा, वो थे गोविंदा। गोविंदा ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को एंटरटेन किया। जब भी बड़े पर्दे पर कादर खान, गोविंदा और शक्ति कपूर की तिकड़ी नजर आती थी तो बड़े बड़े सुपरस्टार फीके पड़ जाते थे। ये तीनों स्टार अगर किसी एक पिक्चर में है तो समझ लेगा कि
की यह पिक्चर सुपरहिट है। 70 और 80 के दशक में कादर खान ने बतौर इस करेक्टर काम किया और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के जबरदस्त टाइप का रोल कास्ट किया। जब अमिताभ बच्चन ने उनको साइडलाइट किया तो कादर खान ने बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने गोविंदा का हाथ थामा और गोविंदा सुपरस्टार बन गए। जिस पिक्चर में कादर खान गोविंदा की जोड़ी होती थी वह पिक्चर सुपरहिट होती थी। ऐसा ही बहुत सारे पिक्चर में, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, ढेर सारी पिक्चरें आई जिसमें गोविंदा ने काफी तगड़ा काम किया और पर्दे के पीछे कादर खान ने जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी और जबरदस्त स्क्रीन पे से दर्शकों को बांधे रखा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा जो है एक सुपरस्टार से सुपर फ्लॉप एक्टर की ओर बनते चले गए। उनके बारे में कहा जाता है कि गोविंदा जो है काफी ज्यादा सेट में मनमानी करते थे, सेट से काफी ज्यादा लेट आते थे, मेकर्स और डायरेक्टर उनका इंतजार करते रहते थे लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। मीडिया सोर्स में कहा जाता है कि गोविंदा फिल्म साइन कर लेते थे लेकिन सही टाइम में पिक्चर की शूटिंग जो है खत्म नहीं करते थे, जिसके कारण प्रोड्यूसर के जो पैसे है उनकी लागत बढ़ती जाती थी और एक टाइम के बाद पिक्चर अगर हिट नहीं होती थी तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। ये तो अफवाहें है, लेकिन अगर किसी एक्टर का जो सितारा बुलंदियों पर है तो बड़े बड़े मेकर्स उन्हीं के पीछे पड़ते थे, उन्हें हर अमाउंट में जो है साइन कर लेते थे। जैसे कि राहुल राय के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी पिक्चर आज के लिए हुई तो उनके पास 50 पिक्चर थी, मेकर्स उन्हें एडवांस पेमेंट दे दिया। अरशद वारसी ने एक जिक्र किया है कि जब उनकी पिक्चर तेरे मेरे सपने हिट हुई तो उनके पास मेकर्स की लाइन लग गई। कैसे मेकर्स आए जिन्होंने उन्हें एडवांस पेमेंट दे दिया। अगली मेरी पिक्चर फ्लॉप रही, वो मेकर्स मुझे नहीं दिखा। अगर मेरी पिक्चरें बतौर लीड चलती तो मेकर्स मुझे उस एडवांस पैसे का हवाला देकर मुझसे काम कराते। तो ऐसा ही कुछ गोविंदा के साथ भी हुआ। गोविंदा के जब सितारे बुलंदियों पर थे तो हर कोई डॉक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही गोविंदा की पिक्चर फ्लॉप होना शुरू हो गई डॉक्टर उनके साथ काम करने से हिचकिचाने लगे। ऐसे में कहना गलत होगा कि गोविंदा लेट से आते थे या फिर गोविंदा मनमानी करते थे। हर एक्टर की अपनी क्रिएटिव चॉइस होती है, हर एक्टर अपनी स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ करता है, चाहे अमिताभ बच्चन की बात हो चाहे आमिर खान की बात हो, जिसे आप क्रिएटिव डिफरेंस का नाम लेते हैं। बीते दोनों सलमान खान, संजय लीला भंसाली एक साथ काम करने वाले थे लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस के चलते दोनों काम नहीं कर पाए। तो गोविंदा के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन ऐसा बोल देना कि गोविंदा लेट आते थे इसी कारण उनको पिक्चरें नहीं मिली है, इसी कारण उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। हर एक्टर का समय होता है, हर एक्टर का खराब पीरियड होता है। अगर खराब पीरियड में वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गोविंदा का साथ देते जिन्होंने उनको एक से बढ़कर एक पिक्चरें दी, एक से बढ़कर एक हिट पिक्चरें दी, तो आज गोविंदा भी बड़े स्टार होते। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ 17 पिक्चरें साइन की, लेकिन गोविंदा का जब करियर डगमगाया तो गोविंदा का साथ डेविड धवन ने नहीं दिया, वे सलमान और अन्य एक्टर के साथ चले गए। ऐसे में जब किसी स्टार की पिक्चरें नहीं चलती तो सोशल मीडिया में चीजें वायरल होती है, उनके बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव जो है बातें की जाती है कि ये फ्लॉप स्टार है, इसकी पिक्चरें चलती नहीं, सेट में लेट आता है, इसने इसके साथ गलत किया, इसने उसके साथ गलत किया, इसने उस एक्टर को थप्पड़ मारा। ऐसा जो है नेगेटिव चीजें फैलाई जाती है। अगर आपके सितारे बुलंदियों पर है तो कितनी भी खराब आपकी जो आदतें हैं वो डायरेक्टर और मेकर्स को अच्छी लगती है, लेकिन जब आपकी पिक्चरें फ्लॉप होना शुरू करती है तो आपकी अच्छी आदतें भी डायरेक्टर और मेकर्स को बुरी लगती है। कुछ ऐसे भी अक्षय कुमार के साथ हो रहा है। अक्षय कुमार की लास्ट 12-13 पिक्चरें फ्लॉप हो गई है तो हर छोटा बड़ा यूट्यूबर, छोटा बड़ा फिल्म क्रिटिक शो का उनको जो है फ्लॉप स्टार कह रहा है कि इनका तो कमबैक नहीं हो पा रहा है, उनकी पिक्चर तो 2 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं ले पा रही है। कई फिल्म क्रिटिक उनके करियर के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अब जो है अक्षय कुमार का करियर खत्म, अक्षय कुमार बर्बाद हो गए, अक्षय कुमार कंगाल हो गए। अक्षय कुमार 30 सालों से इंडस्ट्री में टिका हुआ है और उनकी 12 पिक्चरें फ्लॉप हुई है तो 14 पिक्चर के बाद वो कमबैक कर सकते हैं। अक्षय कुमार के पास वो पावर है। तो आजकल जो सोशल मीडिया में चीजें चलती है, जो शो कॉल्ड जो क्रिटिक होते हैं वो बोलते हैं कि फ्लॉप स्टार, ये स्टार, कोई स्टार फ्लॉप नहीं होता। गोविंदा के पास इतने पैसे हैं, वे आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 10 साल से उनकी एक पिक्चर नहीं आई है लेकिन उसके बावजूद वो काफी ज्यादा ठाड़ बाट के साथ जी रहे हैं। सबका अपने समय होता है, शायद आने वाले समय में गोविंदा को कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए, दर्शक उन्हें पसंद करे। लेकिन एक बात तो तय है कि गोविंदा हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है। आप कितना भी उनको फ्लॉप स्टार या असफल एक्टर कीजिए, लेकिन गोविंदा की तुलना किसी भी एक्टर से नहीं की जा सकती। वे जिस प्रकार का डांस करते थे आज तक बॉलीवुड में ऐसा कोई डांसर पैदा नहीं हुआ। बॉलीवुड में इवन इंडियन सिनेमा में उनसे अच्छा डांसर, उनसे अच्छा एक्सप्रेशन आज भी किसी एक्टर ने बताओ डांस करते हुए नहीं दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग की कोई मतलब तोड़ नहीं है। आज तक कोई ऐसा लीड एक्टर नहीं है जो गोविंदा के कॉमिक टाइमिंग को बीट कर सके। तो गोविंदा में वो बातें हैं, गोविंदा में वो काम करने की इच्छा है, वो ललक है जो अन्य स्टार में नहीं है। तो ये था मेरा राय। आपको क्या लगता है कि गोविंदा का डाउनफॉल कैसे हुआ और आपको गोविंदा की कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।